कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी परिवार किसी विचारधारा से चलता है, और यदि वो विचारधारा दूषित हो, संकीर्ण हो, तो या तो वह समाज नष्ट हो जाता है या न्यूनतम स्तर पर रहता है। जो हमारा ये शरीर चल रहा है, ये विचारों का ही एक पुतला है, अन्यथा क्या है? हड्डी और मांस ही तो है। चेतन में और जड़ में इतना ही अंतर है कि जड़ कोई स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, चेतन हंसता है, बोलता है, क्रियाकलाप करता है, और मानव तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो संसार के विषयों का भोग भी करता है और उसका परित्याग भी करता है। पशु पक्षियों से संभव नहीं है। पशु पक्षियों की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि कितना सुख उनको भोगना है। मनुष्य के पास ही यह विवेक है कि उसका पूर्णतया परित्याग करके आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह जो चितवनी शिविर लगाया गया है, कि इसी उद्देश्य से लगाया गया है कि हम अपनी आत्मदृष्टि को खोलें और अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखें। इस संसार से अपना संबंध केवल दृष्टा मात्र के लिए रखें, लिप्त होने के लिए नहीं। लेकिन आज हमारे समाज की स्थिति कितनी दयनीय है, इसका आकलन हम नहीं कर पा रहे। संसार में एक नवीन जागृति आ रही है। संसार बहुत तेजी से ज्ञान की तरफ भी बढ़ रहा है, ध्यान की तरफ भी बढ़ रहा है, और उतनी ही तेजी से हम पीछे हटने का संकल्प कर रहे हैं। जब चाइना ने भारत पर हमला किया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष वक्तव्य क्या था? हमारी बहुत बहादुरी से पीछे हट रही है। एक तो होता है शत्रु का पीछे करना, एक है भागना। भागना कौन सी बहादुरी है? यदि हम ज्ञान के शिखर पर चढ़ते तो खुशी की बात होती, चितवनी ध्यान के शिखर पर भी चढ़ते तो खुशी की बात होती। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहा जाए कि हमारे समाज कहाँ है, कहाँ हम खड़े हैं। पहली बात तो एक विचारधारा को लेकर होनी चाहिए। हमारी संवेदना समाप्त हो गई है। आज का त्योहार सारे देश में मनाया जाता है। आज हिंदू समाज क्या करेगा? खूब अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, मांस भी खूब खाया जाएगा, शराब भी खूब पी जाएगी, तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाएगा, और ऐसा करने वाले को क्या कहा जाएगा? ये मानव है। आज न जाने बेचारे कितने जानवरों की गर्दन कट जाएगी, उसमें मिर्च मसाले डाल करके पकाया जाएगा, और देवता कहा जाने वाला कई ग्रंथों में मनुष्य को परमात्मा की प्रतिकृति कहा गया है, और वो मानव हड्डी चूसेगा और शराब पिएगा। जो जिसको देवता बनना चाहिए था, जिसको महामानव ऋषि मुनि बनना चाहिए था, आज वो राक्षस के रूप में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा दूषित हो गई। होली के नाम पर जहां धर्म होना चाहिए था, वहां पाप होने वाला। मैंने अभी कहा हमारी संवेदना समाप्त हो गई है या मृत प्राय हो गई है। आज हम तो खूब अच्छे खाएंगे, सारे देश में न जाने कितने व्यंजन बनाकर खाएंगे, लेकिन ये खाने वाले भूल जाते हैं कि स्टेज में ऐसे भी प्राणी होंगे, शायद हो सकता है आज उनको भूखों भी रहना पड़ा होगा। मैंने आदिवासी इलाकों में भ्रमण किया है, मैंने देखा है उन बेचारे लोगों को जिनके पास कपड़े कमर में लपेटने के लिए नहीं होते, नंगे पांव होते हैं, चप्पल क्या है उनको बेचारे को खाना नसीब होता है। खाना क्या मिलता है? जंगल में जाते हैं, कुछ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ इधर उधर फल फूल तोड़ेंगे, पेट भर रहे हैं, कैसे जैसे जानवर पेट भरता है। हमारी संवेदना कहाँ है? धर्म के नाम पर हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या हमने मानवता के बारे में कभी सोचा है कि आज मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे मंदिरों के चमकते हुए कलश क्या कहते हैं? मानवता का उपहास उड़ाते हैं। किसी वेद में, उपनिषद में, दर्शन में कहीं नहीं लिखा है, गीता में कहीं नहीं लिखा है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा को पाने के लिए सोने का कलश चढ़ा दो, लाखों के 1-1 करोड़ का सोने का कलश सिंहासन बना दो, परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएगा।
बल्कि परमात्मा तो जहाँ सोना होता है उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, वहां तो माया का प्रवेश होता है। पौराणिक कथा है कि जब परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना तो कलयुग में प्रवेश कर लिया और मरे हुए सर्प को उन्होंने ऋषि के गले में लपेट दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सर्प से काटे जाने का श्राप मिला। आखिर हम मंदिरों को क्यों सोने से सजाना चाहते हैं? ज्ञान से मानवता की सेवा करना क्यों नहीं चाहते? साईं बाबा के मंदिर में सोने की खड़ों चढ़नी है, सोने का सिंहासन बनाया जाना है। 1200 करोड़ का केवल चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। जो भी अमीर आता है ले जाकर सोने की ढेर, सोने की प्लेटें वहां चढ़ा देता। आखिर किस ग्रंथ में लिखा है? यही अंधविश्वास है। हमारी संवेदना प्राणियों के प्रति नहीं है। जीवा के स्वाद के लिए मानव का खून पीने को उदाहरण हो रहा है। आप देख रहे हैं, यही तो देश है जिस देश में कभी गाय को माता कहा जाता था। आज गोमांस के निर्यात में भारतवर्ष का विश्व में अग्रणी स्थान है। केवल गाय ही नहीं, भारत में यदि पशुओं की इतनी मात्रा में हिंसा होती है तो उनकी करोड़ आह कहां जाएगी? प्राकृतिक प्रकोप कहां होते हैं जहां अत्याचार होता है? ये तो संसारिक दृश्य में कह रहा हूं। आध्यात्मिक दृश्य यदि हम इस पर विचार करें, यदि मानव केवल अपने बारे में सोचता है तो एक सामान्य स्थिति प्राणी पछता है। यह आसुरी प्रवृत्ति है। एक बार असुरों ने प्रजापति से शिकायत की कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जब देखो तब आप देवताओं को आगे कर देते हैं। प्रजापति ने कहा कि नहीं, तुम्हारा भी बराबर अधिकार है, लेकिन मैं तुमको समझाता हूं। आज भोजन होगा और भोजन में सबके लिए नियम यह है कि हाथ की केहनी पर एक ये कोहनी है, एक डंडा बांधा जाएगा और तुमको ही सबसे पहले भोजन के लिए कहा जाएगा। आमने सामने सबको भोजन के लिए कह दिया गया। असुरों ने केवल अपने बारे में सोचा और सबके हाथ पर यहां से एक डंडा बांध दिया गया, इस प्रकार कि हाथ को वो सीधे मुंह में हाथ डाल नहीं सकते थे भोजन के लिए। उन्होंने तो दूसरे को खिलाना सीखा नहीं। जैसे थाली में से भोजन उठाते हाथ मुड़ता नहीं था, किसी के नाक पर गिरता था, किसी के सिर पर गिरता था, भोजन का समय समाप्त हो गया। अब प्रजापति ने देवताओं को कहा कि अब तुमको भोजन करना है। देवता तो आमने सामने दो पंक्तियां बना करके बैठ गए, एक ने दूसरे के मुंह में डाला, उसने उनके मुंह पर डाला और सबने भोजन कर लिया। देवताओं का पेट भरा, असुरों का पेट नहीं भरा, क्योंकि देवताओं ने दूसरों के बारे में सोचा, असुरों ने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। परिणाम यह हुआ कि उनको भूख रहना पड़ा। यही है आसुरी प्रवृत्ति। आज का मानव 5 स्टार होटलों में भोजन करता है, फ्लाइट में घूमता है, 30 लाख की कारों में सफर करता है, लेकिन वो मानव नहीं रह गया है। आकृति मानव की है, उसके अंदर एक नर पिशाच बैठा हुआ है जो पशुओं का मांस खाता है, जो शराब पीता है, जो किसी का धन लूटता है। आखिर धर्म के स्थानों का कर्तव्य क्या है? उनका तो पहला उत्तरदायित्व है कि सारी पृथ्वी को अशिक्षा के अंधकार से मुक्त करे। इस देश में 80 लाख महात्मा है, लेकिन वो स्वयं निठल्ले हैं। उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। जन जन के अंदर परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश करना। जब मैं हीरे मोतियों से सजे हुए मंदिरों को देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है, मुझे कोई खुशी नहीं होती, चाहे किसी भी संप्रदाय का मंदिर। मंदिर जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, वहां से ज्ञान के प्रकाश होना चाहिए, न कि सोने का कलश चढ़ा दिया, कोई हीरा के हार लाकर चढ़ा दिया, सोने का सिंहासन बना दिया। क्या परमात्मा भिखमंगा है? जो मनुष्य के दिए हुए सिंहासन पर बैठ सकता है, उस परमात्मा से क्या आशा की जा सकती है? वो सबको सुखी करेगा। जो स्वयं हमारे भिक्षा के दिए हुए अन्न पर चल रहा है, हमारे दिए हुए दीपक के प्रकाश में रह रहा है, हमारे दिए हुए आसन पर बैठता है, वो परमात्मा की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो हमारे मन की कल्पना है। हमने उस परमात्मा को धन से खरीदना चाहा है, श्रृंगार से उसको सजाना चाहा है,
कि यदि लकड़ी का तख्त होगा तो शायद परमात्मा खुश नहीं होगा, सोने का सिंहासन बना देंगे तो जल्दी से खुश हो जाएगा। कैसी हमारी सोच है? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि परमात्मा को धन से खरीदा जा सकता है। उपनिषद कहते हैं सत्येन लभ्य ही ऐसा आत्मा सम्यक ब्रह्मचर्ये नित्यम अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो प्रसिद्ध यम यथे सिद्ध क्षीण दोषा। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। 4 वेद पढ़ जाइए, 4 वेद पढ़ जाइए, 6 अंग 6 उपांग पढ़ जाइए, और तो और तारतम वाणी की किसी भी चौपाई में नहीं लिखा है जिसमें रांची ने कहा हो कि मुझको खुश करने के लिए सोने का कलश चढ़ा दो, सोने का सिंहासन चढ़ा दो, हीरे मोतियों के हार चढ़ा दो। क्या कहते हैं? इसके बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला। हमारे अंदर प्रेम कहाँ है? हम किसी को आत्म दृष्टि से देखना नहीं चाहते। हमने तरह तरह के वर्ग बना लिए, जाति की दीवारें, प्रांत की दीवारें, अमीर और गरीब की दीवारें, विद्वता और मूर्खता की दीवारें। इन सारी दीवारों में हमने स्वयं को बांध डाला है। होली का त्योहार हम बोलचाल में कहते हैं कि प्रेम का त्योहार है, लेकिन हमारा प्रेम क्या अपने सगे संबंधियों के लिए होना चाहिए? हमारा प्रेम क्या परिचितों के लिए होना चाहिए? जो इस देश में भूखों नंगों तड़प रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता? हम अपने महलों में रह रहे हैं आराम से, हम अमीर हैं, अच्छे खा पी रहे हैं, तो क्या दीन दुखियों के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता? कि इस पृथ्वी पर कोई तो हाथ तो पैर रखने वाला मनुष्य भी है जो एक झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन आज उसके घर चूल्हा नहीं जला है। ध्यान रहे, जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनके कल्याण के बारे में, इसी में हमारी महानता है। आप कह सकते हैं, जैसे अपने समाज की मैं बात करूं, आप ये तर्क दे सकते हैं कि ये तो दुनिया है, अनादिकाल से चलती आई है, चलती रहेगी, सुखी दुखी इसमें होते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं। हम क्या, हम तो परम धाम से आए हैं, प्रेम की सृष्टि है, हमें तो अपने राज्य के आनंद में बंधे रहना है। आपका यह मंत्र यदि श्री जी भी मान लेते तो उनके लिए भी क्या जरूरी था? आप देखेंगे किस तरह से श्री जी निकलते हैं जागने के स्वर्णिम पथ पर, सूरज से चलने के पथ पश्चात मेड़ता होते हुए दिल्ली आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, इस पड़ाव में न जाने कितनी जगह उन्होंने भिक्षा का आहार किया है। मंदसौर में 8 महीने भिक्षा की मांग मांगकर सुंदर साहब से गुजारा किया। जिस अक्षरातीत के चरण कमल पढ़ने से, जिनकी इच्छा मात्र से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, अपने संकल्प मात्र से चाहते तो हीरों का एक महल खड़ा करवा लेते, मोतियों का सिंहासन बना लेते और आराम से उसमें रहते। उनको क्या जरूरत थी धूप में पैदल चलना? उनको क्या जरूरत थी घनघोर बरसात हो रही हो, वृक्षों के नीचे बैठे हुए अपने 7 हजारों की जमात लेके? उनको भिक्षा दान खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो अक्षरातीत है। उन्हें परम धाम की आत्माओं को जगाना है, दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं दुख झेलना है, और ये शिक्षा देनी है आने वाले समय में हर कोई दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे कि हमें संसार को कैसे कृतार्थ करना है। हमारे समाज में एक परंपरा चल गई, अधिक से अधिक महंगे से महंगे मंदिर बनाना, सुंदर से सुंदर। अक्षरातीत मंदिरों में आकर कभी नहीं बैठेगा, और जब बैठेगा तो आपके दिल में बसेगा। ऊपर तले अर्श में कहिया, अर्श कहिया मोमिन दिल। मंदिर ज्ञान की मंदिर बनाइए, जहां जाने पर सबको ज्ञान मिले और सबको ये पता चले कि हक नजीक से हरक से आओ पटनदार। बस इतनी सी बात बताने के लिए इन मंदिरों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था शुरू में। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना, आज पकवान बनेंगे, 3 दिन के बाद उन्हीं पकवानों में बदबू आने लगेगी। उसी तरह से आजकल मंदिर भी विवादों के केंद्र बन गए। ज्ञान का प्रचार कुछ नहीं, केवल मंदिरों में एक गोष्ठी हो जाती है, गोष्ठी के दिन कुछ नाच कूद हो जाता है, कुछ खाना पीना हो जाता है, बस क्रियाकलाप। शेष 29 दिन कुछ नहीं, केवल घंटी घड़ियाल बज सकती है। क्या इससे जन जागृति होगी? श्री जी ने
न जाने कितने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की होगी। उस जमाने में जब आजकल की तरह कोई संसाधन नहीं था, आजकल की तरह प्रेस नहीं थी, माइक का सिस्टम नहीं था, चलने के साधन नहीं थे। कितने कष्टों से श्री जी ने हजारों सुंदर सारथ को साथ लेकर कहा देश के कितने भागों में शीत धूप वर्षा सह करके कष्ट झेला। आज हमारे पास संसाधन है, सारे संसाधन हमारे पास है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारे पास बहुत बड़ा संसाधन है, कागज की कमी नहीं है, टेलीफोन की सुविधा है, और भी विज्ञान ने इतनी सुविधाएं प्राप्त करती है कि यदि हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए तो हम वाणी को सारे संसार में फैलाकर ये बता सकते हैं कि संसार के लोगों तुम कहाँ भटक रहे हो। आज देख रहे हैं आज दुनिया में आईएस का कितना आतंक मचा हुआ है। बोको हराम भी क्या कर रहा है, सबकी गर्दनें उड़ा देता है चाकू से, कितने निर्ममता पूर्वक। जैसे मुर्गे को कसाई एक झटके में काट देता है, जैसे मैंने सब्जी काटती है ना गाजर में, वैसे ही आतंकवादी कैसे काट देते हैं केवल धर्म के नाम पर। यदि हमने वाणी को फैलाया होता, आज हमारे पास परम सत्य को जानने वाले उच्च स्तर के विद्वान होते हैं तो आज वो आतंकवादियों से भी बात कर सकते थे, सारे संसार में अपने आत्मबल के बल पर सबको समझा सकते थे। लेकिन हमने उन्हें तो केवल घंटी घड़ियाल बजाना सिखाया, हमने ज्ञान की वीर पैदा नहीं करना सीखा। हम अपनी आत्मिक दृष्टि को भी खोलना नहीं चाहते। यह ध्यान रहे, इतिहास कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता है। हर व्यक्ति के पास एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय का सदुपयोग करके कुछ कर सकता है। जो समय पर उठना नहीं जानता, समय उसकी कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता। आने वाला इतिहास आपके कार्यों की समीक्षा करेगा, बीता हुआ इतिहास आपको शिक्षा देगा। आपने उससे शिक्षा लेकर अपने गुणों को सुधारा तो संसार आपको धन धन कहेगा, नहीं तो समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के आंसू बहाने के सिवा कोई नहीं उपाय बता। यह संसार ऐसा है जो चक्रवर्ती सम्राट को भी क्षमा नहीं करता और परमहंस को भी क्षमा नहीं करता। यदि चक्रवर्ती सम्राट ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया, यदि परमहंस ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया तो उनको भी, उनके लिए भी क्षमा शब्द इतिहास नहीं होता। आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं तो इसकी मतलब यह नहीं है कि आप केवल अपने आनंद में मग्न हो जाए और संसार की ओर से उपेक्षा फेर लें। आप परम धाम से आए हैं, आपको परम धाम का आनंद मिलेगा। लेकिन आपके पास जो वाणी दी गई है वो मंदिरों में केवल रखने के लिए नहीं है। आप ब्रह्मणी कर केवल शोभा लेकर के खुश हो जाना चाहते हैं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है अपने आत्मस्वरूप में स्थित होइए, अपने प्राणेश्वर को देखिए और बेचारे जीव जो लाखों करोड़ों जन्मों से अंधकार की पगडंडियों में भटक रहे हैं, कभी कीड़े बने होंगे, कभी पशु पक्षी बने होंगे, कभी वृक्षों की योनियों में भटके होंगे, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? आप प्रेम के सागर कहलाते हो और दो हाथ दो पैर वाले मनुष्यों को भूखों नंगों तड़पते हुए देख रहे हो। इन्होंने पाप किया है तभी ये कष्ट भोग रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आप सारी सृष्टि को सुखी नहीं कर सकते तो इतना तो कीजिए, आप अपना कर्तव्य तो पूरा निभाइए। लेकिन जब धार्मिक स्थान भौतिक सुख सुविधाओं के केवल केंद्र मात्र बने रह जाते हैं, वहां से संज्ञा शून्यता हो जाती है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। धर्म के नाम पर जो धन इकट्ठा होता है उसका अधिक भाग केवल आमोद प्रमोद में समाप्त हो जाता है। केवल नाम पर कि आज इतने 56 भोग लगाए गए, वह परमात्मा तो एक भी भोग नहीं खाता। मिठाई का एक कतरा भी खा लेगा तो पुजारी जी कहेंगे कि भगवान आज आपने खा लिया है, मुझको तो यह वर दे दो कि सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य मैं ही प्राप्त करूं। ऐसी दुनिया स्वार्थी है, एक मिठाई का डिब्बा दे करके चाहती है कि मैं को एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। केवल व्यापार, धर्म व्यापार नहीं है। धर्म तो शाश्वत सत्य है। सत्य उत्तमिकता भूमि, सारी पृथ्वी धर्म से टिकी हुई है, सत्य से टिकी हुई है। जो सत्य है वही धर्म है। मैं ज्यादा क्या कहूं, होली के अवसर पर सतश्रुति में भी बात आती है। अब उसका उदाहरण देकर कहते हैं कि इंद्रावती जी तो कहती है कि राजी आप मुझको बुला लो तो मैं आपको गुलाल से लाल कर दूंगा।
और ये राजन स्वामी जब देखो तब यही बात करता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इंद्रावती जी ने जब इतना कहा है तो उसके बदले में कुछ किया भी है। उनके धाम हृदय में जब अक्षराधिक बैठे हैं तो कभी एक जगह बैठे नहीं। पद्मावतीपुरी धाम में भी जब 10 वर्षों तक लीला होती है तो आप देखेंगे उनके सोने का एक निश्चित थोड़ा सा समय है, नाम मात्र के लिए। सवेरे भी चर्चा होती है, रात को भी चर्चा होती है। सवेरे भी चितवनी कराई जाती है, रात को भी 12 बजे तक, कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी 3 भी बज जाते हैं। जिस तन के अंदर अक्षराधिक बैठे वो 3 बजे के बाद भी जाग रहा है कि परम धाम के ब्रह्म ने कर क्या रहे हैं। परम धाम के ब्रह्मात्मा किसी स्थान का मठाधीश बनने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आई है। वो सोने चांदी के महलों में रहने के लिए नहीं आई है। उसके प्रति उत्तरदायित्व है। आप संसार के महापुरुषों को देखिए, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में रह जाते, सीता अयोध्या में रह जाती तो आज रामायण सारे संसार में नहीं फैली होती। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, एक राजा राम कहा जाता। राम की गरिमा इसी में है कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और राक्षसों के अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्त किया, सबका कल्याण किया। इसलिए चाहे सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सुमात्रा हो, दुनिया के हर कोने में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहाँ तक कि मुस्लिमों ने भी राम और कृष्ण के गुण गाए हैं, क्योंकि राम और कृष्ण का जीवन दूसरों के सुख के लिए था। हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं अपने आप को। हमने मानवता के सुख के लिए क्या किया? आज ये हिंदुओं को देखिए, बेचारे भोले भाले हिंदू ये नहीं जानते हैं कि वेद का पहला मंत्र तो क्या, गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा, गीता का पहला श्लोक तक याद नहीं होगा। इनको जैसा कहा जाता है कि देखो ये अमुक नदी है, ये पर्वत है, ये वृक्ष है, इसको मत्था टेको, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा को छोड़कर उनको सिर झुकाना शुरू कर देता है। वेद कहते हैं न त्वामान अन्य न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। हे परब्रह्म, तेरे जैसा न कोई था, न है, न कभी होगा। इस देश में पैदा होने वाले लोगों ने एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को माना है। जिस वेद से अद्वैतवाद का उद्घोष होता है, जिस देश में वेदों की ऋचाओं की स्वर पूजे, आज उस देश में न जाने क्या हो रहा है। जड़ पदार्थों की पूजा का चारों तरफ इतना ही बाहुल्यता है, और उसका महिमा मंडन कौन करता है? बड़े बड़े विद्वान। वो विद्वान भूल गए कि वेद क्या करते हैं, उपनिषद क्या करते हैं, दर्शन क्या करते हैं, गीता क्या करती है और प्राणनाथ जी की वाणी क्या करती है। हम सुंदर साथ में तो कहीं न कहीं मूल स्वरूप से भटके हुए हैं। ये मूल स्वरूप क्या है? उस मूल स्वरूप को हमने किनारे कर दिया। मूल स्वरूप के स्थान पर चाहे चित्र पूजा हो, चाहे समाधि पूजा हो, चाहे वृक्ष पूजा हो, चाहे खड़ों पूजा हो, सब चल रही है। हमारा उद्देश्य होता है हम अपने को एक संप्रदाय के बंधन में न बांधे। हमने एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया और परिणाम क्या हुआ? एक छोटे से दायरे में बंध गए। हमारा तिलक ऐसा होना चाहिए, हमारी कंठी होनी चाहिए, हमारा मंत्र ऐसा होना चाहिए, और उसी लड़ाई झगड़े में हमने अपनी सारी ऊर्जा बे कर दी। परमात्मा को किसी नाम के बंधन में, किसी मंत्र के बंधन में, किसी माला और तिलक या वेशभूषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत अपनी वाणी के ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान दे रहे हैं। तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व था उस ज्ञान को स्वयं आत्मसात करते, उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण करते और सारे संसार के लिए अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल देते। यदि हमने ऐसा किया होता तो शायद आज संसार का रूप कुछ और होता। लेकिन जो हमारी भूले हुई, आने वाले समय में तो हमें कुछ सजग होना ही पड़ेगा। हम पुरानी रीतियों को ढोने के लिए मजबूर न हो, इस बात का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य एक ही होता है। शीत ऋतु में अलग पहनावे पहनता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग पहनावे पहनता है। लेकिन यदि हम ग्रीष्म ऋतु में जो पहनावे पहनते हो वही शरद ऋतु में भी पहने तो हमारे लिए सुखकारी नहीं होगा। आज से 100 साल पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, 200 साल पहले प्रक्रिया चल रही थी, उसी को ढोते रहें तो हम वाणी को सारे संसार में नहीं फैला सकते।
वाणी को फैलाने का तात्पर्य अक्षरातीत के शाश्वत ज्ञान को संसार में फैलाने के उद्देश्य है, और इसका तात्पर्य किसी संप्रदाय को फैलाना नहीं है। शाश्वत सत्य को फैलाना हमारा उद्देश्य होता है। हम प्रवाहियों की नकल उतारने लगते हैं। षोडश उपचार पूजन वो करते हैं, षोडश उपचार पूजन हम भी करते हैं। नवधा भक्ति वो करते हैं, नवधा भक्ति हम भी करते हैं। नाचते कूदते हैं, सोचते हैं कि हमारे कन्हैया जी खुश हो जाएंगे, हमारे राज जी खुश हो जाएंगे। इसका मतलब कि इसके पहले वो नाराज थे। आपके महंगे बागे से वो खुश होने वाले नहीं। उनको क्या चाहिए? उनका तो स्वरूप ही नूरी है। वहां के परमधाम के एक कण के सामने यहाँ के करोड़ों सूरज नतमस्तक हो जाएंगे। हम किन वस्त्रों से उनको सजाना चाहते हैं? हमारे हृदय के भाव की ओर से हैं, हमारे प्रेम की ओर से हैं। तभी तो कहते हैं लाओ प्यार करो दीदार। हम प्रेम हृदय का देना नहीं चाहते, हम अपना दिल उनको नहीं देना चाहते, और कर्मकांडों से अपने को इतना ढक रखा है कि हम स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि यथार्थ में हम क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा। आप संसार के दूसरे मत पंथों को देखिए। संसार के दूसरे मत पंथ कितनी तेजी से अपनी गतिविधियों को चला रहे। ब्रह्म कुमारियों ने अपने ज्ञान को संसार के कई देशों में फैला दिया। उनका ज्ञान क्या है? कितना उथला ज्ञान है, फिर भी वे सारे संसार में अपना प्रस्तुतिकरण इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि कोई भी उनके ऊपर आकर्षित होता है। और हम आपस में राग द्वेष की इतनी जंजीरों में बंधे हुए हैं कि कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्या परमधाम का यही संदेश है? क्या परमधाम की ब्रह्मवाणी यही कहती है कि नाम के ऊपर, मंत्र के ऊपर, तिलक के ऊपर, माला के ऊपर और स्थान के ऊपर पे लड़िए झगड़िए? सदगुरु तो सबका एक होता है, सदगुरु मेरे श्याम जी, लेकिन तनों के पीछे हम लड़ रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। तुम्हारे सदगुरु महाराज हमारे सदगुरु महाराज के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। इस तरह के वक्तव्य हमारी मानसिक संकीर्णता को दर्शाते हैं, और यदि हम इन्हीं विचारों में हंसते रहेंगे तो हम कभी भी ब्रह्मवाणी को दूसरों के लिए ग्राह्य नहीं बना सकते। होली का त्योहार प्रेम का त्योहार है, लेकिन ये प्रेम मानवता के प्रति होना चाहिए, सारे सृष्टि के कल्याण के लिए होने चाहिए। हम अपने अपने चहेतों से गले मिल लेते हैं, गुलाल लगा लेते हैं, रंग डाल लेते हैं, मिठाई के पैकेट दे देते हैं। मिठाई के पैकेट देते समय यह तो सोचिए कि इस देश में कोई भूखा भी होगा, उस बेचारे को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, और हम अपने अमीर लोगों को इतनी मिठाई के पैकेट देते हैं कि उनके घर रखे रखे सड़ जाते हैं। ये उपहास है मानवता का। सुंदर साथ को ये ध्यान रखना होगा, उनका जीवन सबके लिए होना चाहिए। वेद क्या कहते हैं? संगच्छत्वम संबद्धत्वम समो मनांस जानता। साथ साथ चले, साथ साथ बोले, और सबके मन एक जैसे हो। हम साथ साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, एक साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और हम सबके मन को अपने मन से जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अंदर भी सुंदर साथ के अंदर कितनी दीवारें खड़ी हैं। नेपाली बात, गुजराती बात, पंजाबी बात, यूपी बात, आखिर ये बात कहाँ से आ गए? सुंदर साथ के समूह में इस तरह की संकीर्णता नाम मात्र को नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नाम मात्र को भी नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ का तात्पर्य केवल सुंदर साथ। उसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा, न शूद्र होगा। सांसारिक मजबूरी है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। इस दुनिया में सबको धन के आधार पर समान नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मिक धरातल पर तो सबको समान किया जा सकता है, और ज्ञानपीठ में ऐसा ही रहेगा। मैं हमेशा धाम देने से प्रार्थना करूंगा कि जब तक इस धरती का अस्तित्व रहे, ज्ञानपीठ की धरती पर वर्गवाद, प्रांतवाद नहीं पनपना चाहिए। ज्ञानपीठ किस एक संप्रदाय की रूढ़िवादिता के लिए नहीं है। ज्ञानपीठ सारे देश में, सारे संसार में वाणी के ज्ञान को फैलाने के प्रति संकल्पित है, और सभी जो अब तक मंदिर बने हैं, उन मंदिरों से केवल ज्ञान का फैलाव हो। सबको ये बताया जाए अक्षरातीत किसको कहते हैं, अक्षरातीत को पाने का साधन क्या है। हमें संप्रदायवाद नहीं थोपना है, ब्रह्मवाणी के ज्ञान को सबके हृदय में उतारना है। यह बात हमें अंगीकार कर लेनी चाहिए, और इसके लिए हमें कृत संकल्पित होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सच्ची होली खेलते हैं। नहीं तो आप देखते हैं हर साल आता है
होली मनाई जाती है ज्ञानपीठ में। मैंने कभी सोचा था कि ध्यान कक्ष बनेगा, ध्यान कक्ष के कमरे सारे भरे रहेंगे, लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंने कह भी दिया। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। 2 साल हो गए, आज तक किसी का भी निवेदन नहीं आया कि हम ध्यान कक्ष में ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का ढांचा इतना बिगड़ चुका है। जैसे घाव कैंसर हो जाता है, उसी तरह से हमारे समाज में आलस, प्रमाद, अक्रमण्यता का कैंसर फैल चुका है। न ज्ञान को फैलाना है, न फैलने देना है। यही हमारा मूल मंत्र हो गया। हमारा मूल मंत्र क्या है? शब्दों के ऊपर विवाद है। वस्तुतः हमारा मूल मंत्र है ईमान, हमारा मूल मंत्र है इश्क, प्रेम और अटूट विश्वास अक्षरातीत पर। यही हमारा मंत्र है। आप निज नाम शेखर जी कहिए, निज नाम श्री जी साहब जी कहिए। अक्षरातीत तो शब्दों की परिधि में बदलने वाले हैं। जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, उसको किसी शब्द से यदि मिलना होता तो दिन रात 1 करोड़ 10 करोड़ मंत्र जप कर ले। यदि 40 लाख सुंदर साथ हैं और 1-1 करोड़ मंत्र का जप कर ले तो अक्षरातीत का क्या सिंहासन मिल जाएगा? मंत्र के जप से वो प्राप्त नहीं होने वाला है। जब भी प्राप्त होगा तो प्रेम से प्राप्त होगा। मंत्र क्या है? ज्ञान को दर्शाता है। ऋषि मंत्र दृष्टान मंत्रान संप्रदाय। किसी भी मंत्र में ज्ञान निहित होता है। मंत्र कहता है कि सत्य क्या है और उसके अनुसार आप आचरण कीजिए। अब देखेंगे गायत्री मंत्र को भी माला पर जप करने का एक विषय बना दिया गया। ऋषियों ने कहा है तद जपा तदर्थ भावना, अर्थ की भावना से जप होना चाहिए। चलिए हम तो थक सकते हैं। एक डीवीडी में कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र, तारतम मंत्र, चाहे निज नाम श्री जी हो, निज नाम श्री जी साहब जी हो, आप रिकॉर्ड कर दीजिए, दिन रात बजाते रहिए। 1 करोड़ डीवीडी, 1 करोड़ सीडी को लगातार जप करवा, उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए, आवाज आती है तो क्या परिणाम होगा? क्या अक्षरातीत कलोरी स्वरूप सामने आ जाएगा? कभी नहीं होगा। हमारे अंदर जो माया के जन्म जन्मांतरों के विकार है, आवरण है, जब तक ज्ञान के प्रकाश से उस आवरण का हम भेदन नहीं करेंगे, अपने हृदय के अंदर दृष्टि नहीं खोलेंगे, तब तक अक्षरातीत के चरण कमलों का दर्शन नहीं हो पाएगा। धम्मतरी ने वाणी में हर जगह एक ही बात कही है, सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे ना। श्याम शर्मा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जान। इस मूल आधार को तो हमने भुला दिया। मंत्र से एक बात आती है, पूरे 4 वेदों में 20,414 मंत्र है। ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1,975, सामवेद में 1,873 और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र है। कुल 20,114 मंत्र है। लेकिन सभी ऋचाओं को मंत्र ही कहा जा रहा है। उसी तरह से 18,758 चौपाइयों में 6 चौपाइयां भी 18,758 चौपाइयों के अंतर्गत ही आती है। हर चौपाई आपको परम धाम की तरह ले जा रही है, ज्ञान का कोई ना कोई रहस्य छोड़ रही है। सारी वाणी आपको अक्षरातीत की पहचान कराने के लिए, आपको अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कराने के लिए। लेकिन हमने तो प्रवाहियों की नकल मार ली है कि वो माला का जप करते हैं, हमको भी इतने लाख ताटों का पाठ करना होगा, इतना जप करना होगा, राज्य खुश हो जाएंगे, मिठाई के पैकेट चढ़ा देंगे, सोने के कलश चढ़ा देंगे, सोने का मुकुट चढ़ा देंगे तो राज्य खुश हो जाएंगे। यह अंधविश्वास है। जहां तक मैं सोचता हूँ, वेद, उपनिषद, दर्शन, वाणी, गीता में कहीं भी ये सब सिद्धांत नहीं लिखा है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारा समाज अंधकार में भटकता जा रहा है। इससे मुक्ति कब हो, ये धाम की अपनी कृपा पर निर्भर है। लेकिन हमारा एक पावन उद्देश्य होना चाहिए, हम जगें। ये जागने का ब्रह्मांड है। हम अपने मनोमालिन्य को समाप्त करें। यदि हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो हम उस पर पत्थर नहीं फेंकें, हम उस पर फूल फेंकें कि बेचारा वो पत्थर तो फेंक रहा है, अपनी अज्ञानता से फेंक रहा है। यदि हम भी वैसा ही करेंगे, हमारे और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अब देखिए, सर्वशक्तिमान कितना दया का सागर है। अभी बरसात हुई,
ज्यादा बरसात होने पर जिसकी फसल नुकसान हुई उसके सामने परमात्मा को अपशब्द भी कर दिया। कभी कुछ होता है दुनिया परमात्मा को कट शब्द बोलती है। परमात्मा प्रकट होकर नहीं करता कि मैंने तुझे जिंदा किए रखा है, मेरी कृपा से तू पृथ्वी पर पल रहा है, तो मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि वो महान है। जो जितना महान होता है उतना ही वह सहनशील होता है। हमको भी चाहिए कि ब्रह्मवाणी को फैलाने में हमें पत्थर झेलने पड़ेंगे, तिरस्कार झेलने पड़ेंगे। संसार हमारी बातों को नहीं सुनेगा, लेकिन हम कर्तव्य के पथ पर चलते जाए। सावन के बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हम भी सावन के बादल बने, ब्रह्मवाणी की अमृत धारा को लेकर संसार में फैलाने का एक दृढ़ संकल्प लें। यही हमारे लिए सच्ची होली कही जाएगी। मानवता के प्रति प्रेम ही हमारा सच्चा प्रेम है। अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर कुछ लोगों से प्रेम करना हमारा प्रेम नहीं कहलाएगा, वो तो एक समान लोगों का प्रेम है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सारी सृष्टि के कल्याण के लिए आई। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। वो अपने एक छोटे से दायरे से बाहर निकलना ही उसका परम कर्तव्य है। वो किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं आई है कि छोटा सा संप्रदाय बना लिया कहने लगे कि हम तो निजानंद संप्रदाय के लिए आई हैं, हम तो प्रणामी मत के लिए आई हैं। आप प्रणामी नहीं हो, आप एक संप्रदाय के बंधन में बंधने के लिए नहीं आए हो। आप सारे विश्व की तरफ देखिए, बेचारे कितने जन्मों से भटकते हुए प्राणी, अनेक संप्रदायों मत पंथों में भटकने वाले इन प्राणियों का उद्धार कौन करेगा। इसी महान संकल्प के साथ जहां तक मैं सोचता हूं हमें आगे बढ़ने का एक दृढ़ व्रत लेना चाहिए। सहस्त्र हस्त संकेत, 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। अभी चितौनी की बात करी जा रही थी। 3 दिनों तक अभी चितौनी शिविर चलता रहेगा। हमारे समाज में एक निराशा भाव फैल गया है। राज्य को भला कैसे देखा जा सकता है। सामवेद का पहला मंत्र कहता है अग्नि युग आविते ग्राणो विदातले निहोत्सा सस्य वर्ष। हे परमात्मा, तुम हमारे हृदय मंदिर में कब आओगे? यह वेद का सामवेद का पहला मंत्र कह रहा है। और हम परम धाम की ब्रह्मवाणी लेकर कहते हैं कि राज्य हमको दर्शन नहीं दे सकते। जो अक्षरातीत दर्शन नहीं देता है उसको अक्षरातीत कराने का अधिकार नहीं। और जो ये कहता है कि मुझे अक्षरातीत नहीं मिल सकते, समझ लीजिए कि वो कोरा कोरा जीव है। ब्रह्म सृष्टि इस तरह के नकारात्मक वाक्यों को न कहने के लिए आई है, न सुनने के लिए आई है। जब हमारे गले में लकड़ी की माला डाल दी जाती है तो हमारी बुद्धि पहले ही समाप्त हो जाती है और हमको एक घुट्टी पिला दी जाती है कि देखो तुमसे कभी भी राज्य का दर्शन नहीं होना है। ब्रह्मवाणी आई किस लिए है? ब्रह्मवाणी हमें लकड़ियों की माला और माथा रंगने की प्रवृत्ति से दूर करने के लिए आई है। ब्रह्मवाणी बताने के लिए आई है अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हमारा हृदय ही प्रियतम का मंदिर है और जब माया के आवरण को दूर करेंगे संपूर्ण परम धाम की शोभा के साथ अक्षरातीत हमारे धाम हृदय में नजर आएंगे। सिंधी में साफ कह दिया हक नजीक से रेसे आलू पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती नदी की बरदार। हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। कौन इन चौपाइयों को नहीं पढ़ता कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है? लेकिन फिर भी हमने और अक्षरातीत के बीच में कितनी दूरी बना रखी है। हम दहशत के साए में जीते हैं। मंदिर में जाते हैं तो कांपते कांपते पता नहीं राज्य आज माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे। ये तो हमारा जीव कांप रहा है। हम अपनी आत्मिक दृष्टि उस अक्षरातीत को क्यों नहीं देखते? अक्षरातीत कोई होगा नहीं है जिससे हम डरते हैं, वो तो प्रेम का सागर है। हम पाप और पुण्य की परिधि से बाहर निकले, अपराध और क्षमा की भी परिधि से बाहर निकले। हम अपने आत्मिक स्वरूप का बोध करें। जो परात्मा है उसी की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है, उन्हीं के भावों में जिए और सबके कल्याण के बारे में सोचें। संप्रदाय फैलाने के बारे में नहीं, ब्रह्मवाणी को फैलाने के बारे में सोचें। सबको सबकी भाषा में अक्षरातीत की पहचान देना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। सबको परम धाम के प्रेम के रंग में रंगना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। हमारे मुख पर कभी नेपाली शब्द नहीं होना चाहिए, कभी पंजाबी शब्द नहीं होना चाहिए, कभी गुजराती शब्द नहीं होना चाहिए, न कभी यूपी बिहारी या बंगाली शब्द होना चाहिए। हम भौतिक दृश्य मानव हैं, आध्यात्मिक दृश्य परम धाम की आत्मा है और
वेद के इस कथन को हमें अंगीकार करना होगा। तत्र का मोहा का शोका यो एकत्वम अनुपश्यति, जो सबके अंदर एक चेतना को देख रहा है, उसके लिए मोह और शोक कुछ नहीं होता है। हमारा पड़ोसी मर गया है, कोई चिंता नहीं। हमारे किसी संगे संबंधी को छींक आ गई है, तुम चिंतित हो रहे हैं कि उनको जुकाम हो गया है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये कैसी हमारी शिष्टता। जो पीड़ा हमें अपने रिश्तेदार के लिए हो रही है, वही पीड़ा पड़ोसी के लिए भी होनी चाहिए, उन दीन दुखियों के लिए भी होनी चाहिए जिसको कोई पूछने वाला नहीं। मुझे एक घटनाक्रम याद है, रतनपुरी आश्रम में शिविर लगा था, प्रोफेसर साहब भी आए थे। मई या जून का महीना था। हमारे सुंदर साहब की संवेदना भी कितनी समाप्त हो चुकी है। मुझे वो घटना याद है कि वो दिल्ली जाने वाले थे, उनको बस में बैठा दिया गया। युवा वर्ग अपने लिए अच्छे अच्छे सीटों पर बैठ गया और उन बेचारे को बोनट के पास बैठा दिया गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरे शरीर पर उनके फफोले उड़ गए, क्योंकि हमने क्या सोचा, ये अपरिचित आदमी है, हम तो दिल्ली वाले हैं। अपने अपने ग्रुप बनाए, किसी ने उनको ये भी नहीं कहा कि आप हमारे पास बैठ जाइए। जब हम अपने एक सुंदर साथ के साथ इतना व्यवहार करते हैं, अपनापन का नहीं रखते, इतना परायापन रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं हम वाणी को कहां से फैला सकते हैं। इसलिए हम अपने विचारों को उदार बनाएं, संकीर्णता की परिधि से बाहर अपने को करें। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे अंदर जो एक संप्रदाय या एक मत की गांठ बंधी है, इसको अलग करना पड़ेगा। हमें ब्रह्मवाणी को सारे संसार के लिए मानना पड़ेगा और सारे संसार में फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पवान होना होगा। आप जो फिजूल खर्ची करते हैं, कोई शादी विवाह हो, पानी की तरह पैसे उड़ाते हैं, सोने के आभूषणों में खर्च करते हैं और सब चीजों में खर्च करते हैं, त्योहारों में पानी की तरह से खर्च करते हैं। इसकी अपेक्षा आप सीडी, किसी को भेंट में देना हो, मिठाई के पैकेट न दीजिए, आप साहित्य दीजिए, सीडी बना करके दीजिए। किसी के हृदय में बैठे हुए अज्ञान को हटाइए, यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। और यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो राज्य आपसे दूर नहीं। आप जहां तक आपकी बुद्धि सोच सकती है, राज्य उससे भी ज्यादा निकट है। वो इतने निकट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि आप बहिर्मुखी हैं तो इतने दूर भी है कि आप की बुद्धि उसकी कल्पना नहीं कर सकती। आवश्यकता यही है कि हम सब सुंदर सा अपनी आत्मिक दृष्टि से सारे विश्व को देखने का प्रयास करें, ताकि जब ये सृष्टि जब ये संसार प्रलय को प्राप्त हो जाए, संसार के जी योग माया के ब्रह्मांड में खंड हो, तो इस बात को याद रखें, परमधाम के ब्रह्ममुनि आए थे और उनकी प्रेम में कृपा के बदले हमने अक्षरादीप का ज्ञान प्राप्त किया था। यदि हम उनमें ज्ञान बांटेंगे ही नहीं, महान उद्देश्य को लेकर चलेंगे ही नहीं, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा? योग माया में हम हमेशा के लिए हमारा अपयश बना रहेगा। हम संसार में महिमा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दूसरों के दुख दर्द में स्वयं को सहभागी बनना पड़ेगा। और संसार में सुख दुख का द्वंद्व चलता रहता है। ये निश्चित सत्य है, सबको सुखी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सबके कर्म समान नहीं है। अपने अपने कर्मों से सुख और दुख का भोग करना ही पड़ता है। लेकिन यदि हमने उनको ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर ला दिया, तो आने वाले दुख की विभीषिका से तो बच ही सकते हैं। मैंने कभी कल्पना की थी, हो सकता है उस कल्पना को पूरा करने में भी लंबा समय लग जाए। मैंने भी वो कभी स्वप्न देखा था कि विपश्यना केंद्रों की तरह हमारे भी ध्यान केंद्रों में भीड़ इकट्ठी होगी, सैकड़ों हजारों लोग एक साथ ध्यान करेंगे। लेकिन अभी नहीं लगता कि कुछ सालों में अभी वो दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जड़ता के शिकार हैं, रूढ़िता के शिकार हैं, अंधविश्वासों के शिकार हैं। आलस्य, प्रमाद और कर्मठता ने हमारे मस्तिष्क में अपना स्थान बना रखा है। जब तक इनको हम ठोकर नहीं मारेंगे, अपनी आत्म जागृति के स्वर्णिम पथ पर नहीं चलेंगे, आत्मा लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस अंधकार का विनाश नहीं हो पाएगा। हर साल मुझे कुछ कठोर वचन करने पड़ते हैं। इस साल भी मैंने कठोर वचनों से सबको संबोधित किया है, लेकिन मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज कुछ सुनने को राजी नहीं होता।
हर साल वही ढांचा चलता है, वही ढाक के 3 बार शिविर लगते हैं, 50-100 लोग आते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, फिर जाकर के सब सो जाते हैं। आखिर लाखों व्यक्तियों का यह समूह क्या 1000 व्यक्ति भी, 500 व्यक्ति भी ध्यान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। आज सारे मंदिरों में खूब गाना बजाना होगा, क्या कहेंगे? आज मजा आ गया, आज राज्य का आनंद मिल गया। क्या यही आनंद है? जब कोई रो रहा है, आप मंदिरों में कौन सा हंसी मजा, कौन सा आनंद बना रहे हैं? दूसरों के आंसुओं को पोंछिए, इसी में आपको सच्चा आनंद है। आप अपने घर में बैठकर खुशी मना लेंगे, मालपुड़े खा लेंगे, मिठाइयाँ खा लेंगे, इससे खुशी मनाना नहीं, इससे होली का मिलन नहीं होगा। अभी सेठी जी ने कहा कि सबको गले लगाओ, मैं कहता हूँ सभी दीन दुखियों को गले लगाओ, अज्ञानियों को गले लगाओ, जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनको समाज दुत्कारा करता है, ये बंकी है, ये है, ये आदिवासी है, उन आपका अक्षरातीत सबसे पहले उनका है। भगवान विष्णु को भी कहा जाता है कि वे दीन बंधु हैं। आप तो अक्षरातीत को मानते हैं, अक्षरातीत से प्रेम करने वालों को तो उनसे भी दयालु होना चाहिए। दीन दुखियों के प्रति प्रेम रखें, गरीबों के प्रति प्रेम रखें। अजंता के अंधकार में भटकते हुए जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, जड़ पदार्थों पर अपना सिर पटक रहे हैं, मजारों पर सिर पटक रहे हैं। आज हिंदू समाज कितना भटका हुआ है। कोई मुसलमान भी उन मजारों पर नहीं जाता, लेकिन एक हिंदू मजार से मन्नत मांगता है कि हे बाबा हमारा कल्याण कर दोगे तो आपको मैं बलि दे लाकर चढ़ाऊंगा, चादर चढ़ाऊंगा। कितना बड़ा अधिकार है। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा सबके हृदय मंदिर में है। हृदय मंदिर में बैठेंगे, परमात्मा से कोई नहीं मांगना चाहता, एक मजार से मांगना चाहता है। उस मजार में क्या होता है? हड्डी, शरीर की हड्डियां भी हो सकता है गल गई, लेकिन हिंदू की आस्था वेद पर नहीं है। हिंदू की आस्था अपनी आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा पर नहीं है, उस मजार पर है, ईंट के चबूतरे पर है। घर के आगे ईंटों का चबूतरा इकट्ठा कर देता है, कहता है कि मेरे घर का देवता है, कुल का देवता है, इसकी पूजा नहीं करूंगा तो ये मेरा नाश करेगा। जो मनोविकार रूपी शत्रु है उससे हिंदू नहीं डर रहा है, ईंट के चबूतरे से डर रहा है, उसको मिष्ठान खिला रहा है। साक्षात नारायण तुम्हारे घर भोग मांगने आता है, उसको दुत्कार पे पका देते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो छोटी जात का मेरे घर आ गया, मेरे घर का चौका नष्ट कर दिया। अरे भाई, जो तुमने ईंट का चबूतरा बना रखा है उसमें तेरा नारायण तो नहीं मिलेगा, नारायण तो उसमें मिलेगा जिसको तू दुत्कार पे पका रहा है। हिंदू समाज के भूलों को कौन सुधारेगा? जब सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, प्रेम की रसधारा बहेगी, इसी को धर्म का सच्चा स्वरूप कहेंगे। धर्म मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में भागने से नहीं मिलेगा। धर्म आत्मा की वस्तु है। धर्म से सृष्टि चलती है, धर्म को खरीदा नहीं जा सकता। धर्म को सोने चांदी के मंदिरों से, हीरे मोतियों के हारों से खरीदा नहीं जा सकता। याद रहे, धर्म का संचालन ज्ञान से होगा, धर्म का संचालन प्रेम से होगा। हम ज्ञान और प्रेम की ऐसी सत्ता पाए जिसमें स्नान करके सारी सृष्टि कृतार्थ हो सके। मैं यही शुभकामना करता हूँ। राज्य हर सुंदर साथ कोई आत्मिक बल दे कि ज्ञान और प्रेम के स्वर्ण पथ पर स्वयं चले और दूसरों को भी चलाएं। प्रणाम। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।